आइए बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² धन bx धन c बराबर 0, इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे हल किया जाता है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। इसे हल करने से पहले हम एक सर्वसमीकरण जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में देखते हैं। हमारे पास एक सर्वसमीकरण होती है a² धन 2ab धन b² बराबर a धन b। इसी प्रकार ऋण में भी होती है a² ऋण 2ab धन b², तो इसके बराबर में होता है a ऋण b का स्क्वायर। ये हमने दो सर्वसमीकरण पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, इसका अध्ययन किया था। इस सर्वसमीकरण को हमने एक नए रूप में यानी इस रूप में लिखा, प्रथम भाग का स्क्वायर, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद धन दूसरे पद का स्क्वायर, और इस पूरे का मान होगा पहला पद और दूसरे पद का पूरे का होल स्क्वायर। इस रूप में किसी भी द्विघात समीकरण को रूपांतरित किया जाएगा। इस रूप में बदल देते हैं तो हम उसे पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो यही इस विधि में हमको अप्लाई करना है। तो आइए इसे हम थोड़ा सा जमाते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रथम राशि का पूर्ण वर्ग है। अब हमें जो राशि प्रथम दे रखी है वर्ग के रूप में, यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। x का तो वर्ग है परंतु a अकेला है, a की घात 2 नहीं है। तो इसे पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए यहाँ पर a की घात पहले से 1 दे रखी है। इसमें यदि हम एक और गुणा कर दें तो यहाँ पे a की घात 2 हो जाएगी, तो x की घात भी 2 और a की घात भी 2 हो जाएगी। तो हम इसमें सर्वप्रथम a का करेंगे गुणा। a का गुणा करते हैं तो यहाँ पर a पहले से है तो a में a का गुणा करते हैं, a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x² होगा धन bx धन c बराबर 0। अब हम इसे प्रथम भाग के रूप में ax का वर्ग बना देते हैं। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान देना है, यहाँ पर चर राशि के रूप में x है, तो x से संबंधित जो पद हैं उसे LHS में रखेंगे, बाकी सारे पदों को RHS में ले जाएंगे। तो ये तो x से संबंधित पद था, इसमें भी x है, तो ये x वाला पद यहाँ पर रखा, बाकी c को हम उधर ले गए तो ये माइनस c। यहाँ पर हमारे पास जो पद बचे वो सभी x के संबंधित हैं। हमने जो a का गुणा किया था तो हमारे पास नया पद जो प्राप्त हुआ था a² x² धन abx धन ac। तो x से संबंधित जो पद था उसे हमने LHS में रखा, बाकी जिसमें x नहीं है उस पद का हमने पक्षांतर कर दिया। तो ये जो ac था वो RHS में जाके ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पर ये प्रथम भाग का वर्ग हो गया। अब इसमें घात 2 नहीं है तो ये द्वितीय पद नहीं है, लेकिन प्रथम भाग और द्वितीय भाग के गुणा का जो दुगुना हमें प्राप्त होता है उसे हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ये दुगना वाला भाग लाने के लिए इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। अब ये बात हम ध्यान रखेंगे कि यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर a का गुणा प्रत्येक पद में किया था, यहाँ पर 2 का गुणा सिर्फ इसी में करेंगे, और यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो 2 का भाग भी करेंगे। तो देखिए हम इसको जमाते हैं, ax का स्क्वायर धन हमने 2 का गुणा किया, abx और 2 का भाग भी किया, बराबर माइनस का ac। अब इसे हम थोड़ा सा इस रूप में जमाएंगे, 2 प्रथम भाग और द्वितीय भाग के रूप में। तो यहाँ पर हमारे पास ax का स्क्वायर, ये 2 तो हमने लिख दिया। अब छोटे 2 ब्रैकेट हम बना देते पहले तो जमाने से पहले, और ये माइनस का ac उधर का लिख देते। अब यहाँ पर प्रथम भाग जो है वो ax है, तो यहाँ पर ax आना चाहिए। तो क्या इसमें ax है तो हमारे पास a भी है और x भी है। ध्यान रहिए 2 तो हमने पहले लिख दिया है, तो a और x यहाँ से हमने लिख दिया। अब हमारे पास बचा b और बटे में 2, तो ये b बटे 2। तो हमारे पास ये जो प्राप्त हो ये प्रथम पद हो गया, ये ax हो गया द्वितीय पद हो गया, और ये जो होगा हमारा ये 2 ax प्रथम पद हो गया, b बटे 2 ये हमारा द्वितीय पद होगा, लेकिन द्वितीय पद प्लस में वर्ग के रूप में भी होना चाहिए।
ये वर्ग के रूप में होना चाहिए, तभी द्वितीय पद माना जाएगा। तो यहाँ पर ये जो b/2 द्वितीय पद के रूप में है, इसका वर्ग करके हम वाम पक्ष में और दक्षिण पक्ष अर्थात LHS और RHS में इसको जोड़ते हैं। ध्यान रखें, b/2 ये जो प्राप्त हुआ इसका वर्ग करके जोड़ने पर, अब जब जोड़ते हैं तो वाम पक्ष यानी LHS में भी जोड़ेंगे, तो ax का हुआ स्क्वायर धन 2 ये ax और b/2 धन यहाँ पे होगा b/2 का स्क्वायर। अब इसको RHS में भी जोड़ेंगे तो ये b/2 का स्क्वायर और ये माइनस का AC पहले से था। अब LHS में हमारे पास जैसे ही हमने जोड़ा तो ये प्रथम भाग का वर्ग, ये 2 गुणा प्रथम भाग द्वितीय भाग धन द्वितीय भाग का स्क्वायर, ये LHS प्राप्त हो गया। अब RHS में हमारे पास जो है LHS को तो हम ये जो है इस टाइप से लिख देंगे, ax ये प्लस है तो ये प्लस लिख देंगे, b/2 द्वितीय पद हुआ इस पूरे का वर्ग। RHS में हमारे पास ये जो है b का स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर बटे 2 का वर्ग यानी 4 और माइनस AC इस टाइप से लिख देंगे। इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ax धन b/2 पूरे का वर्ग लिखा, यहाँ पर हम 4 लघुत्तम ले लेते हैं तो हमारे पास b का वर्ग माइनस 4AC हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये घात 2 को हटाएंगे। अब ये तो हम जानते हैं यदि हम वर्ग को हटाते हैं तो वर्गमूल लेते हैं, तो हम लेते हैं, लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, तो हमारे पास हुआ ax धन b/2। अब यहाँ से वर्ग हट जाएगा और यहाँ वर्गमूल लग जाएगा b² माइनस 4AC/4। अब एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि जब हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखें, ये वर्ग समीकरण है तो इसमें हम चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर चर के रूप में हमारे पास x है तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो बाकी सारे मानों का हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये b/2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हुआ ax बराबर, ये b/2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का b/2 और ये प्लस माइनस इसको हम ऐसा लिख देते हैं b का स्क्वायर माइनस 4AC और ये जो 4 का वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल निकलता है 2। तो यहाँ पर हम पहले 2 लघुत्तम ले लेते हैं, ax बराबर माइनस का b/2 लघुत्तम लिया तो दोनों के हर समान है तो अंश वही के वही रहेगा, तो माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4AC। अब यहाँ पर हमारे पास a और अतिरिक्त बचा है, इस a का भी पक्षांतर करें। अब यदि हम a का पक्षांतर करें तो हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में b का स्क्वायर माइनस 4AC बटे में होगा 2a। जैसे हमने सूत्र विधि में पढ़ा था, किसी वर्ग समीकरण को हल करने के लिए जो सूत्र विधि थी उसको पढ़ा था, तो वहाँ पर हमारे पास सूत्र था x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में b² माइनस 4AC बटे 2a। तो जब इसको एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल किया जाएगा और एक बार माइनस चिन्ह लेकर इसे हल किया जाएगा तो हमें जो चर राशि है उसके 2 मान प्राप्त होंगे। आइए इसे हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने एक अन्य उदाहरण लिया, 4x² धन 4 कर्ण 3x धन 3 बराबर 0। इसमें प्रथम स्थिति में हम ये करते हैं, इसमें जो चर राशि x है तो x से संबंधित जो भी पद है उसे वाम पक्ष में रखते हैं और बाकी सबका पक्षांतर कर देते हैं। तो इसमें x है, इसमें x है, इन दोनों को वाम पक्ष में रखेंगे और जो अचर पद बचा है उसको दक्षिण पक्ष में ले जाएंगे। तो पहली स्थिति हमारे पास हुई 4x² धन 4 कर्ण 3x और बराबर का हुआ -3। अब दूसरी स्थिति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्रथम राशि का होना चाहिए पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर x का तो वर्ग है, हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो 4 को हम 2 की घात 2 के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 2x और पूरे का घात 2 धन 4 कर्णी 3x बराबर हुआ -3। अब हमारे पास ये जो नई स्थिति प्राप्त हुई, इसमें ये प्रथम पद यानी a² वाला पद हुआ, यहाँ से हम 2a भी निकालेंगे और b² वाला पद तो बाद में प्राप्त होगा, तो हम इसके हिसाब से जमाते हैं 2 प्रथम पद गुणा द्वितीय पद। तो यहाँ पर पहले हम 2 लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे 2x का स्क्वायर धन, हमने 2 लिखा, 2 ब्रैकेट लगा दिए छोटे छोटे बराबर -3। अब ये 2 लिखा,
तो यहाँ पर देखते हैं 2x है, तो यहाँ पर 2 भी और x भी है, तो हमने लिखा 2x। तो ये 4 में से यहाँ हमने 4 को 2 और गुणा 2 x के रूप में लिखा, तो 2 2 4 हो गया, ये x यहाँ हो गया, बचा कर्णी 3। तो कर्णी 3 को हमने अलग लिख दिया। देखते हैं, ये हमारे पास 2 2 4 ही हो गया, कर्णी 3 हो गया, x हो गया। तो यहाँ पर ये प्रथम भाग हो गया, ये द्वितीय भाग। अब ये जो द्वितीय भाग है पूर्ण वर्ग के रूप में भी होना चाहिए, तो कर्णी 3 को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो हमने ये 2x इसका वर्ग धन 2 यहाँ पर 2x और ये कर्णी 3 तो ये लिखा, प्लस में कर्णी 3 का वर्ग किया LHS में जोड़ा और कर्णी 3 का वर्ग करके RHS में जोड़ा और -3 पहले से। अब यहाँ पर ये प्रथम भाग धन 2 गुणा प्रथम भाग गुणा द्वितीय भाग और धन द्वितीय भाग का वर्ग। तो इस पूरे को हम लिखेंगे 2x, यहाँ प्लस है तो प्लस का कर्णी 3 पूरे का वर्ग और बराबर में होगा कर्णी 3 का वर्ग यानी 3 माइनस 3। यह हमारे पास प्राप्त हुआ 2x धन कर्णी 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब हमें ये वर्ग हटाना है तो वर्गमूल लेते हैं, तो लिखते हैं वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ हमारे पास होगा 2x धन कर्णी 3 बराबर 0। अब ये 0 है तो प्लस माइनस 0 प्लस माइनस प्लस के लिया जाता है, तो हमारे पास 2x बराबर यहाँ से होगा कर्णी 3 माइनस का और x बराबर माइनस का कर्णी 3 बटे 2। ये x का मान, चूँकि यह द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल प्राप्त होंगे, तो x का जो मान कर्णी 3 बटे 2 आया वही दूसरा मान भी आएगा, माइनस कर्णी 3 बटे 2, अर्थात दोनों मूल इसके समान होंगे। इस प्रकार से हम किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करते हैं। तो आपको ये विधि कैसी लगी, इसे आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।